आजकल बहुत वायरल जा रहे हैं भाई, मैं देख रहा हूँ। लॉन्डे रिप्लाई आया, तुम दोनों की एमसी। ये क्या चूतिया, अबे पागल वागल है क्या भाई। दो लड़कियों की फोटो है, ठीक है, सॉरी वीडियो है। आई डोंट नो अगर इन्होंने कोई वीडियो में इसकी माँ को गाली दी हो तो एक अलग बात है, जिस इन्हें लिखा राजेंद्र जैना ने। वर्षा ठाकुर इंस्टा, ओके। और बस ऐसे आके सीधा डायरेक्टली, कौन है भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो पर आके सीधा माँ की गाली दे दी, ठीक है भाई। अच्छा बस म्यूजिक बज रहा है, कुछ वीडियो नहीं है, पिक्चर ही है जिसपे म्यूजिक बज रहा है। और ओके, ये वो व्यक्ति है जो अच्छा इन्होंने उसको, ओके ठीक है अब समझ गया। सॉरी, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, कभी कभार पोस्ट करता हूँ बस उस पर। मैं कभी भी इंस्टाग्राम नहीं चलाता, तो मुझे कुछ नहीं पता इंस्टाग्राम के बारे में, बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। बेसिकली इस लड़की ने, वर्षा ठाकुर ने, ये पोस्ट किया है जिसमें कि इनकी एक पिक्चर के ऊपर इस बंदे ने आके गाली दी थी, और फिर इन्होंने इस बंदे की प्रोफाइल से इसकी जो पिक्चर्स है वो दिखा रहे हैं। ओके ठीक है, ये भाई साहब की प्रोफाइल है जहाँ पे भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। कमेंट कर रहा है इंसान तुम दोनों की। ये नया ट्रेंड है बेसिकली, और ये लड़कियां दबा के कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ भाई। पर क्या कोई कॉन्टेक्स्ट था उसका, या बस जाके उसने सीधा सीधा गाली दे दी उसको जाके कि तुम्हारी डैश की डैश। मतलब क्या कुछ बात हुई है कि बस उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर डाली हुई है। आई डोंट नो, मुझे लगता तो है कि कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, क्योंकि किसी दो लड़कियों ने पिक्चर डाली हुई है, वो भी साड़ी वगैरह में, तो नीचे आके बंदा क्यों लिखेगा, ये सेंस कोई मेक नहीं करती, ठीक है। आई मीन इट डजंट मेक सेंस। तो या तो कुछ वीडियो में ऐसा था, या क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, या क्या चीज़ क्या है, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन होगा इसको देख के। बाय द वे, अगर कोई रीज़न नहीं है, बस लड़की ने अपनी पिक्चर डाली हुई है जिस पे लड़के ने नीचे आके लिख दिया कि तेरी डैश की डैश, ये तो पागल वाली हरकत हो गई ना भाई। कोई इसका ना लॉजिक बन रहा है ना कोई फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ी सी डिरेंज्ड वाली हरकत हो गई। जैसे वो आपने यूएसए में देखा, एक लड़की आके सीट पे बैठी, काले ने आके पीछे से धैर धैर उसको चक्कू चक्कू मार दी, कोई कुछ रीज़न नहीं था उसका, तो पागल है वो बेसिकली, वो व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल है। तो ये तो वो वाली हरकत हुई है। शुक्र ये है कि इंस्टाग्राम पे हुई है, असली लाइफ में नहीं होती इंडिया में। अब भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। वैसे हो जाती हैं गैंग ग्रेप टाइप की चीज़ें, बट एटलीस्ट इस टाइम नहीं हुई। ओके, ये अब कोई और है। ये लड़का लिख रहा है हाजी मुदस्सिर, ओ नो, वो तो ओरिजिनल ऑडियो है। नयन अच्छा, ये लड़की का नाम है नयानी दीक्षित, ओके। और ये इस भाई ने प्रिय रूप स्वरूप, क्या नाम है इसका, लिखा है, क्या लिखा है इसने, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। लड़कियां दबा के कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ भाई। ओके, ये बंदा है प्रिय स्वरूप दास। यार बंगाल में क्या हो रहा है भाई, कोई गैस छोड़ देते हैं क्या वहाँ लोगों को पागल करने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा था वो भी मेरे ख्याल से बंगाली ही था। जेना आई थिंक बंगाल से ही होते हैं, या उड़ीसा से शायद। क्या हो रहा है भाई उस एरिया में, हिंदुस्तान के उस एरिया में क्या हो रहा है यार। भाई हम लड़के हैं बेबी, मजे तो रात। क्या हो रहा है यार ये। इज्जत अपनी पॉकेट में रखते हैं आप, लड़की हो एक किस चाहिए बदनाम करने के लिए, पंगा मत लो, घर में घुस जाएंगे, मिल्क फैक्ट्री खा जाएंगे। लड़की तमीज में रहो तो अच्छी लगोगी, वरना इज्जत ली जाएगी। और लिटरली श्वेता वैसे बोल नहीं रहा, ऐसे लिखा हुआ, वरना ही लिखा हुआ अगेन, शायद वो, एनीवे नंबर दे सकती हूँ, सॉरी यार। ये क्या भाई, लिटरली ये लोग मेंटली डिरेंज्ड है भाई। ऊपर दे रहा है थ्रेट बेसिकली, और नीचे लिख रहा है नंबर दे दो, सॉरी, और फिर सॉरी बोल रहा है, और फिर आई लव यू बोल रहा है। इन लोगों को भाई इलाज की जरूरत है। नंबर दे सकती हो अपना, सॉरी, आई लव यू। अच्छा ये देखो, जब लोग इंस्टाग्राम को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो स्पेशली लड़के, तो लोग इनको बोलते हैं ये मिसोजिनिस्ट हैं, ये पिछड़े दिमाग के हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं। यार ये क्या है, देखो, ये
हर व्यक्ति, और एंड्रयू टेट को इस चीज़ के ऊपर बहुत गालियाँ पड़ी हैं, बट एक्चुअली बड़ी स्मार्ट बात की थी उसने ये, कि बेसिकली हर वो लड़की जो किसी गांव खेड़े में भी रह रही है ना, हर लौंडे का एक्सेस हो गया है। मतलब ये एक्सेस क्या आपको लग रहा है सिर्फ अच्छी चीज़ें होंगी? इसके नतीजे में ऐसी चीज़ें भी होंगी। और ऑफ कोर्स ये लड़का मेंटली डिरेंज्ड है, तो गलती इसकी है, इसमें कोई सेकंड वो नहीं है ओपिनियन। बट क्या इस तरीके का अनब्रिज्ड एक्सेस अगर हो, अनब्रिज्ड नहीं होता सही वर्ड इसके लिए, जिस इस तरीके का एक्सेस हो जहाँ कोई भी रोक नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो भाई उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ये ह्यूमन रियलिटी है। यहाँ सिर्फ वोक होके हम सारी बातें नहीं सोच सकते कि वोक होंगे, सब अच्छे लोग होंगे, सारे अच्छा करेंगे एक दूसरे के साथ, वो बुरा है जो अच्छा नहीं करता। नहीं भाई, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरा होता है। हर इंसान ग्रे के स्पेक्ट्रम पे लाई करता है। कोई इंसान कंप्लीटली अच्छा नहीं होता, ठीक है? और कम एज में लोग फुद्दू होते हैं। ये सब मुझे लगता है ये ज़्यादा कोई इनकी एज, शायद इनकी एज भी छोटी होगी। मुझे लगता है 35 साल का एक इंसान जो अपनी फैमिली चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो इस लेवल की चूतिया पे कर रहा होगा। और अगर कर रहा होगा तो फिर उसकी फैमिली का भगवान मालिक है। जैकल और हाइड वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। अगले का यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है, हल्क था, बट दूसरे अब हल्क थोड़ी ऐसी हरकतें करता है। यूनिवर्स का ये दूसरा हल्क है, इंडियन हल्क है ये भाई, जो ग्रेपिस्ट बातें कर रहा है। कुल मिला के आपकी इज्जत ली जाएगी एंड फिर सडनली इंडियन ब्रूस बैनर बन गया। सॉरी, हिम्मत तो देखो छोरी की, स्टोरी दे डाली, घर का एड्रेस मिल जाए, फिर सिस्टम ठीक कर देंगे एक रात में। तुम ग्रेप थ्रेट्स दे रहे हो? ओके, एक्चुअल में ग्रेप थ्रेट्स दे रहा है इंसान। एक छक्के ने ऐसा काम किया मेरे साथ, उसके घर में घुस गई, तू है कौन, रुक एड्रेस पता करता हूँ तेरी, फिर मलाई खाऊंगा तेरी। ये क्या चूती अबे यार, क्या चूतियापा है यार। आई डोंट नो भाई, मुझे ये मुझे पागलपन लग रहा है भाई। ये मेंटली कुछ दिक्कत है भाई, ये इन लोगों के साथ, या इनकी फैमिली में कुछ चल रहा है भाई, जहाँ इनको ठीक से या तो प्यार नहीं मिल रहा है, या बाप कूट रहा है बेल्टों से रोज रोज, कुछ ना कुछ है भाई। काली अवतार जात, आई डोंट अंडरस्टैंड। औरत जात लिखना चाह रहा होगा। औरत जात, कुछ तो बोलो, डर गए। और ऐसे कौन बात करता है यार? औरत अपनी उसमें रहे बात। देखो यार, ठीक है, मोस्ट लाइकली एक चीज़ मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देखते हो ना, जैसे बंदा अपनी पूरी बाँह दे के गोलगप्पे का पानी मिला रहा है, और मतलब बहुत ही कोई एयरलाइन पे एक कस्टमर है वो, सॉरी पैसेंजर है वो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है बाकी के साथ भी और फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी। ये सारे ना फेक वीडियोस होते हैं बेसिकली। आई मीन सारे तो नहीं, इनमें से कई सारे फेक वीडियोस भी होते हैं जो बस कंटेंट क्रिएशन, रेज बेट कंटेंट होता है। तो टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ मैं आई एम जस्ट फ्लोटिंग दिस आइडिया कि ये रेज बेट कंटेंट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे को यार, औरत जात को अंदर रहना चाहिए ऐसे। यार ये तो फिल्मों वाली लैंग्वेज है ना, जो चूतिया किस्म की फिल्में होती हैं उनकी लैंग्वेज है ना ये, या टीवी शोज जो ये डेली सोप्स होते हैं उनके वाली लैंग्वेज है। ऐसे असली में तो किसी को आप, मुझे नहीं लगता कि किसी बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार मजदूर टाइप के बंदे से भी आप जाके बात करोगे तो वो भी ऐसे बात करेगा आपसे। एक चीज ये भी हो सकती है, क्या मैं पनीर मोमो, बाप रे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर मैं सच में इतना बुरा इंसान में नहीं हूँ। भाई तुमको जेल में होना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। बुरा इंसान नहीं, तुम चूतिया इंसान हो बे। तुम क्या बात कर रहे हो? And this is what I don't understand. This is, I think, to me, I fully support this trend, and I think this is the most needed thing right now. क्योंकि भाई मैं एक चीज देखता हूँ, इंटरनेट पे खासकर लोग कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं, और बहुत हद तक बहुत सारे मर्द अपनी असली औकात दिखा भी रहे हैं। इनको मर्द नहीं कहेंगे हम, ये जाहिल गुंडे दो कौड़ी के लीचड़ व्यक्ति हैं, ये कीड़े हैं समाज के भाई। इस समाज की वजह से एक बात समझो, जो एक होता डम्ब एंड डम्बर का जो इसने हिंदी वर्जन डब वर्जन देखा ना, मैं और मेरे भाई हम जब बच्चे होते थे तो हिंदी डब्ड वर्जन देखा करते थे मूवीज़ का। उसमें एक लाइन है, उसमें वो कहता है कीड़े हैं हम, वो कहती है क्या, लड़की कहती है, वो कहता है ये नाम होगा हमारी दुकान का।
तो ये वो कीड़े हैं साले। होता ना कि भाई तुम्हारी बहन जा रही है ट्यूशन, जाओ छोड़ के आओ, ये रीजन इन्हीं की वजह से है भाई। भाई मैं कोई बहुत जॉली नहीं हूँ, आई मीन मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ, इसलिए शायद मेरा जो रिएक्शन है वो इन अ फनी साइड है, बट आई अंडरस्टैंड कि ये एक सीरियस मैटर है। ये भाई को जाके छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रोड पे कौन कीड़ा भिनभिना रहा है, घूम रहा है, और फिर वो क्या अपना फुंकार मारेगा, क्या अपना इफेक्ट छोड़ेगा, जो भी बाकी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है उसके अराउंड। इतनी चीजें खराब कर दी हैं कि भाई अब आपको बैठ के 24/7 प्रोटेक्टर रखना पड़ता है, और वो यही है भाई। आई थिंक इंटरनेट को पहली चीज इंसान समझता है, मैं कोई अनोनिमिटी के उसमें छर्रे में फंसा हुआ हूं, हमको कोई पकड़ा नहीं जाएगा, हमको कोई देखेगा नहीं, हम बचे हुए हैं, ये सारी चीजें मैं निकाल सकता हूँ, अपनी दुनिया की सबसे घटिया घिनौनी चीजें अपने आराम से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ, और मैं अनोनिमिटी में छुपा हुआ हूँ। नहीं छुपे हुए हो, इंटरनेट है बेवकूफ। द बेस्ट पार्ट इज नाउ कि भैया लड़कियां बैठ के पूरी उठा के प्रोफाइल रख दे रही हैं। कैसी परवरिश है भाई, और बात यहाँ पे परवरिश की है, कैसी परवरिश है यार, ये कौन सी परवरिश है। मैं समझ सकता हूँ ये कौन सी परवरिश है, ये वो परवरिश है जहां पे भाई आपको बचपन से सिखाया ही नहीं गया है, आपको बस इतना आई थिंक एक्सटेंड टू आपकी जो बहनें हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, आपको बस वहीं तक सिखाया गया है। बहनों के बाहर जाके जो लड़कियां हैं, फीमेल पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट कर रही है इस पृथ्वी में, उनको कैसे देखते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनके प्रति जो व्यवहार होता है, उसमें एक बहुत गहरी रेकरेंट कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं है, डिस्कशन हुआ ही नहीं है पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में। अरे यार ये तो शुदा, अब क्या बोलूँ मैं, कैसी बात कर रहा है कि कॉन्वर्सेशन बहुत दूर की बात है भाई। ये व्यक्ति या इन जैसे बहुत सारे और भी लोग ऐसे होते होंगे, और ऑफ कोर्स सिर्फ एक ये वजह नहीं है, दूसरी भी वजह होती है। पर एक सोचो, एक मजदूर क्लास फैमिली है, ठीक है, उनकी जो मदर है वो जाके घरों में काम कर रही हैं, बाप जो है जाके कहीं मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में कुछ भी कर रही है या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अरे यार उनको खाना देने वाला कोई नहीं होता यार, डिस्कशन तो बहुत दूर की बात है। हमारी सोसाइटी का एक ये वाला स्ट्रेटा भी एग्जिस्ट करता है, ये डिस्कशन की ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और औरतों के साथ किस तरीके से आप मिसोजिनिस्ट लगोगे अगर ऐसी बात की, ये सब नहीं हो भाई। यार आप में से कितने लोगों ने नहीं देखा कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे काम चल रहा है और बच्चे जो है रेत के ऊपर लेटे हुए हैं नीचे। किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये इमेजिन किया जा सकता है कि एक टॉडलर या फिर एक बेबी रेत में लेटा हुआ हो यार, जहां पे कोई भी आके उसको उठा सकता है, उठा के ले जा सकता है कहीं। उस लेवल की डिप्रेव्ड कंडीशंस हैं भाई लोगों की हमारी सोसाइटी में। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो, और पहले क्या था, लोग ना अपने अपने सेक्शंस में थे, अपने अपने क्लोजेट्स में थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं था। जो इंटरेक्शन था वो रियल लाइफ का था, जहाँ पे डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि एक लेबर वाले की हिम्मत ही नहीं है कि कोई बड़े घर वाली किसी लड़की को कुछ कह दे, ठीक है, वरना पुलिस आ जाएगी और उसकी पिटाई बहुत बुरी हो जाएगी और उसको भगा दिया जाएगा उस पूरे इलाके से, उसकी झोपड़ी तोड़ दी जाएगी। अब ये हो गया है कि फ़ोन आ गया है और मीडियम आ गया है जहाँ पे जो ये शुदा कह रहा ना कि लोग अपने आप को सेफ सोच रहे हैं। तो अब जो अंदर का जहर है या जो कुछ अपनी देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा मेंटल वो है, लाइक क्या कहते हैं उसे यार, जो बातों में फ़र्क है, मतलब एक साथ ही साथ कह रहा है कि घर में घुस के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मलाई खा जाऊंगा, और कह रहा है सॉरी बेबी गलती हो गई, आई लव यू। अबे तू, ये है कि डेस्परेशन का एक अलग ही लेवल है जो पागलपन में एग्जिस्ट करता है, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है, एक बात दूसरी बात से मैच ही नहीं कर रही। कॉग्निटिव डिसोनेंस में कहने वाला था, किस लेवल का कॉग्निटिव डिसोनेंस दिख रहा है मैसेजेस में। ये वाली बातें कि ऐसा होता है सोसाइटी में, ये तो यार, हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूरोप है ना, यूरोप, हम एक तरीके से यूरोप है। यूरोप में एक सोसाइटी है, जैसे फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, बेल्जियंस हो गए, आपका एक और कंट्री है ना, नेदरलैंड्स हो गया, ठीक है, हाई सोसाइटीज़, रिच, टेक्नोलॉजिकल, फुली डेवलप्ड नेशंस।
पर साथ में वहाँ अल्बानिया जैसी कंट्रीज भी हैं, ठीक है, वहाँ सर्बिया जैसी कंट्रीज भी हैं, कुछ हद तक यूक्रेन जैसी कंट्रीज भी हैं। एक और कंट्री का आपने शायद नाम ना सुना हो, मोल्डोवा जैसी कंट्रीज भी हैं। अब नेदरलैंड्स या यूके जो है ना, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट कंट्रीज हैं, जहां वो पूरी तरीके से छाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है सोसाइटी के ऊपर। और मोल्डोवा या अल्बानिया जैसी कंट्रीज है जो अभी भी ट्राइबलिस्टिक है अपने नेचर में, हैं वो यूरोप के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बट अभी भी वहाँ ट्राइबलिस्ट टेंडेंसीज जिंदा हैं लोगों के अंदर। जब ईयू बना तो ये सब जुड़ गया इकट्ठा, जैसे कि इंडिया है, और फिर कहीं का भी बंदा कहीं भी चला जाता है। तो इसलिए आप देखते हो यूके वगैरह में या वेस्टर्न यूरोप में जो सबसे बड़े बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट या 2 नंबरियाँ करते हैं, ये इसी बाल्कन रीजन की कंट्रीज होती हैं, जैसे अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, इन रीजन्स के, या यूक्रेन के होते हैं। यूक्रेन बाल्कन से और थोड़ा सा ईस्ट में है, बट ये बाल्कन की ये कंट्रीज है, क्रोएशिया। तो अल्बानियन गैंगस्टर और इन कंट्रीज के गैंगस्टर वहाँ बहुत होते हैं, मोल्डोवा के क्रिमिनल्स बहुत होते हैं इस कंट्रीज के। आई मीन मैं किसी को एज ए कंट्री होल पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेहनती लोग भी इन्हीं कंट्रीज के होते हैं जो पूरे दिन लेबर कर रहे होते हैं, बट उनमें जो 1% क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं वो भी इनके ही होते हैं। तो 2 नंबरियाँ यही लोग कर रहे होते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, पर इंडिया में यह कि स्टेट वाइज नहीं है। इंडिया में ऐसा है, समाज का एक स्ट्रेटा है जो कि यूरोपियन लिविंग स्टैंडर्ड या वेस्टर्न लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रह रहा है, और एक तबका समाज का ऐसा है जो सब सहारन अफ्रीकन लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर रह रहा है। पर क्योंकि वो दोनों सेम कंट्रीज में है, इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस तरीके के अजीब किस्म के इंटरेक्शंस हो जाते हैं कभी कभार। आई डोंट नो, ये मेरी एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, आई गेस। ये कभी सिखाया नहीं गया हाउ टू बी अ प्रॉपर रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग, ये कभी सिखाया नहीं गया हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग, ये कभी सिखाया नहीं गया। अनइनहिबिटेड है हम। द सेकंड तुम अट्रैक्शन को लेके चले गए इंसान पे इंपोज करने पे, तुम कह रहे हो मैं तुम। और बाय द वे जो थोड़ा बहुत ये चीज़ लोग सीखते थे ना, वो लोगों को बात अजीब लगी सुनने में, बट रिलीजन से आती थी। अब जैसे आप श्री राम का कैरेक्टर सुनते हो तो आपको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए इंसान को। हमारे यहाँ जो मोरालिटी एग्जिस्ट करती है ना, वो स्टोरीज और रिलीजन के थ्रू एग्जिस्ट करती है, धर्म के थ्रू एग्जिस्ट करती है। उसको तो आप लोगों ने बिल्कुल ही लात मार के साइड पे कर दिया है, जिसको जो लोग धार्मिक होते भी हैं, जैसे ये बंदा है जो पूजा कर रहा है, ये वो वाले धार्मिक लोग हैं जो जाके भगवान में पास हो जाऊं। इसमें मैंने बात पहले भी की हुई है। और जो ये लड़कियां जो ये कर रही हैं ना, जो टॉपिक है बेसिकली कि इंडियन वुमेन आर डिस्ट्रॉइंग मैन ऑनलाइन, ये मैंने टॉपिक पढ़ा तो ये थोड़ा सा डुप्लिसिटस टाइप का नाम है टॉपिक का वैसे तो, क्योंकि मुझे कुछ और ही लगा था, लेकिन ये सही है क्योंकि ये पता क्या हो रहा है, ये बेसिकली इनको शेम कर रही है। और ऑसवाल्ड स्पेंगलर या किसी ने, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, आई थिंक ऑसवाल्ड स्पेंगलर की ही एक बुक है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो फैमिलीज़ होती हैं ना, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं जिस टाइप की फैमिलीज उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। जो फैमिलियल स्ट्रक्चर होता है वही बाद में सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमारे इन जगहों की जो सोसाइटी है ना, ये शेम बेस्ड में उसने कैटेगराइज किया था कि ये लोगों को ना वो काम करने से पीछे हटेंगे जिसमें इनकी बेइज्जती हो जाए, तो ये वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है वो गिल्ट बेस्ड कल्चर है, वहाँ पे उनको गिल्ट होता है कोई गलत काम करके, इसलिए वो करते ही नहीं है। हमारे यहाँ जब गलत काम करने हैं उनसे रोकना है, उनको आपको शर्म दिलानी पड़ेगी। उनको वीडियो जैसे कोई एक मैंने देखा था, मैंने एक्चुअली इस टॉपिक पे बात करने का सोचा था फिर दिमाग से निकल गया। एक इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली में एक बाप अपने बच्चे से मुतवा रहा होता है पटरी पे, और एक बंदा ना वीडियो बना के डाल रहा होता है, देखो ये देखो उसके बाप की भी और उसकी सबकी फोटो, बच्चे की तो चलो बच्चा तो बच्चा ही है, नहीं डालनी थी, लेकिन बाप की फोटो दिखा के वीडियो बना के डाल रहा था, देखो ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेट्रो स्टेशन पे मुतवा रहे हैं अपने बच्चे से, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिविक सेंस की लेनी देनी कर देते हैं सोसाइटी में। और मैंने वो वीडियो देखी और मुझे सडनली तभी आइडिया आया था कि ये बहुत अच्छी मूवमेंट है। इंडिया में लोगों को सुधारना है तो ये करना होगा, आपको इनको नंगा करना होगा, ये नंगे होकर ही बंदे बनेंगे। हमारे यहाँ गिल्ट वाला सीन ही नहीं है कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ गलत है, ये एक इंसान है या मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। ये शर्म और ये गिल्ट जो इंसान के अंदर होनी चाहिए ये है ही नहीं। हमारे यहाँ जब तक नंगा ना करो ना सामने वाले को,
तब तक वो इंसान का पुत्र नहीं बनता। उससे सुपीरियर हो, तुम एकमात्र आई डोंट नो ऑब्जेक्ट हो, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो क्या समाज में लॉ एग्जिस्ट नहीं करता? वो सिटीजन, अरे कहीं ना आ रहा वो घर वर, वो ये सब नीचता की निशानी है। ऐसी ऐसी जो ये बातें कर रहा है ना, नीचता की निशानी है। जितनी बड़ी घटिया वो बात कर रहा है उतना अपनी नीचता बाहर दिखा रहा है। नहीं है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो जितना तुम व्यक्ति उतना वो व्यक्ति नहीं है। एड्रेस निकाल रहा तेरा, इतनी चीजें, ये जो जिस लेवल पे थ्रेट्स हैं, ये प्रॉपर थ्रेट्स हैं यार। और इसी के अंदर भाई हम डेथ थ्रेट को भी लेंगे, ग्रेव थ्रेट को भी लेंगे, Yep. थ्रेट टू तुम्हारी सेफ्टी, सब चीज आ जाती है इसके अंदर। और क्या लोगे एक इंसान, इससे ज्यादा और क्या है कि भाई मैं तुम्हें इंडिकेशन दे रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हारी वेलबींग खतरे में है। एक सिटीजन, नागरिक होने के, एक सोसाइटी जिसमें और लॉज, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता ना कि कोई कब किसी को डेथ थ्रेट या इस तरह के थ्रेट देता है, एक तो भाई मुझे लगता है कि लड़कियों की मेजॉरिटी ज़िंदगी ना डर में गुजरती है। अगर आपकी कोई बहन है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई वाइफ है या कोई भी है ना जिनसे आपने थोड़ी बहुत बात की हो, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो लिटरली घर से बाहर निकलते ही डर में ही गुजर रही होती है कि कहीं से भी कोई आ सकता है। ठीक है, कंटिन्यूसली सेमी स्किज़ोफ्रेनिक किस्म का माहौल बना हुआ होता है उनके आसपास, क्योंकि समाज चूतिया है। और उनको जब थ्रेट मिल रहा है, इवन छोड़ो लड़की भी छोड़ो, किसी लड़के को भी अगर थ्रेट मिल रहा है, जब थ्रेट मिलता है ना, तो बंदे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है टू सम एक्सटेंट, कि मतलब एक डिप्रेशन सा आ जाता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी के उतने ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में नहीं है, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है और जितना मैंने समझने की कोशिश की है उसके थ्रू, उसमें यह है कि भाई जब आपको थ्रेट मिलता है तो आपका जो एक तो जो गार्ड वगैरह वो ऊपर चले जाता है, आप हर वक्त थोड़ा सा वो अवेयर रहते हो। अगेन काइंड ऑफ सेमी स्किज़ोफ्रेनिक वाली चीज़ है, और वो चीज़ एक लेवल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को दबाती है और बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हटाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि ओ इसको जान की धमकी मिल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन काफ़ी बिगड़ता है उस चीज़ से। गवर्न करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, और हर सिटीजन को लॉज दिए गए हैं आपकी सेफ्टी के, कि कोई आपके घर में आपके एड्रेस से निकाल के आपको धमका नहीं दे सकता और घुस नहीं सकता। इलीगल है भाई, क्राइम कहते हैं उसको। ये सारी हाँ, तो ये बंदा तो प्रॉपर क्राइम क्रिएट कर, ये तो जेल जाएगा ना। अगर इस पे प्रॉपर पुलिस एक्शन ले तो ये जेल जाएगा। ये कोई इसमें गलतफहमी में मत रहना। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ही एक नंबर का, छोड़ो रहने दो, क्या फुद्दू किस्म का लॉ एंड ऑर्डर है, वरना इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, क्योंकि ये फ्रीडम स्पीच नहीं एक्सप्रेस अपनी एक्सरसाइज कर रहा, ये थ्रेट कर रहा है। थ्रेट डज नॉट फॉल अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप क्या भूल गए? तो ये रजिस्टर ही नहीं करती, क्योंकि आप यानी उस इंसान को सिटीजन की तरह देखते ही नहीं हो, आप उस इंसान को एक व्यक्ति की तरह देखते ही नहीं हो, कि व्यक्ति सिटीजन से, उसके पास लॉज है, उसके पास राइट्स है, ऑटोमेटिकली एसोसिएशंस आते हैं आपके दिमाग में, वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक मात्र यूटिलिटी है जो कि इस पृथ्वी पे चल रही है, उसके कोई माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हो। अब ये बात अगर लोगों को लग रही हो चुभ रही हो ना भाई, तो बहुत सही चुभ रही है, क्योंकि चीज अब आगे अध्ययन करने का, ध्यान करने का। भाई क्या लिख रहे हो? मुझे आज तक चीज समझ में नहीं आई और वो नहीं लगी, क्योंकि मैं पता है मैं 10 साल से कर रहा हूँ यूट्यूब, और 10 साल में मैंने चीज देखा, बहुत भयंकर एक चेंज आया है। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एक परसेप्शन भी बनाया कि मैं लड़कों के लिए खड़ा होता हूँ। तुम लोग शायद कभी समझ नहीं पाए मेरी जो, अगर बात करोगे वैल्यूज जिसको मैं मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएट करता हूँ, वो एक्चुअल में ऑनर की है। सो ऑनर के फैसेट अदर पर्सन भी कनेक्टेड होते हैं और सेल्फ के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। यानी पहला, मैं जो भी व्यवहार करूंगा क्या वो ऑनरेबल है, पहला प्रश्न ये आता है। और दूसरा, जो मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूंगा क्या वो ऑनरेबल है। यहाँ पे मुझे शुदाब मेरे उन दिनों की याद दिला देता है जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मैं एक ऐसी उम्मीद के साथ आया था कि मतलब हम ऐसी बातें करेंगे, डिस्कशन जिसमें कि मतलब हम लोगों के ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन या जो वेज या जो प्रोटोकॉल्स हमें नहीं पता लाइफ को कंडक्ट करने के, उनके ऊपर बातें करेंगे, और यू नो एक चेंज आएगा जिसकी वजह से माय गुडनेस। तो मुझे ये उसकी ये याद दिलवा देता है।
देखो भाई, ऑनरेबल वॉनरेबल ना, ये सब कुछ, और मैं बड़ी क्लीशे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बुक्स में होता है, ठीक है। किसी खास छेद में घुस जाता है ऑनर लोगों का जब अपने एंड के ऊपर ऑनर अपहेल्ड करने की बात आती है। एक्सट्रीमली माइक्रो माइनॉरिटी है इस दुनिया की वो लोग जो एक्चुअल में ऑनरेबल हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जिसको आपने इस व्यक्ति को डिस्क्राइब किया है कि कीड़ा है ये, और ये है कीड़ा, ये कीड़े वाली ज़िंदगी जी रहा है। एक्चुअली ये कीड़े से भी घटिया ज़िंदगी जी रहा है। कीड़ा भी ना बड़ा पर्पसफुल होता है, ठीक है। वो अपने फूड के लिए या अपनी चीज़ों को घर में अपना जो उसका बिल है उसके अंदर फूड स्टोरेज करना, अपने जो उसने अंडे दिए हैं उनको बच्चे जो भी उनके होंगे उसको लाइक पोषण देना, ये सब इसमें उसका ध्यान होता है। ये तो समाज में टट्टी कर रहा है बेसिकली लोगों के ऊपर। इसने एक टट्टी का बड़ा सा जेट गन लिया हुआ और जिससे ये उड़ा रहा है लोगों के ऊपर डायरिया। तो ये बंदा एक्चुअल में कीड़े की बेइज्जती है, इसको कीड़ा बुलाना, ठीक है। और इसके ऐसे और भी लोग जो समाज में बेसिकली नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिसाइड करोगे नेगेटिव कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में? आपकी वजह से बिना वजह के अगर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यानी कि आप बोझ हो इस धरती पे। ये बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, इसको आप याद कर सकते हो। आपकी वजह से किसी और ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में अगर एक्स्ट्रा अननीडेड दिक्कतें आ रही हैं जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं है, जिसमें कि उसने उसके किसी पुराने किए गए एक्शन का आप बदला भी नहीं ले रहे, तो आप इस धरती पे बोझ हो भाई। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कैरी अपने आप को ये करना चाहिए कि भाई मैं एक प्रोफेशनल वे में जीवन जीऊँगा, ठीक है। मैं कूड़ा वहाँ एक एग्जांपल, कूड़ा वहाँ फेंकूँगा जहाँ फेंकना चाहिए। जब किसी से बात करूँगा तो रिस्पेक्टफुली बात करूँगा, कॉन्वर्सेशन को ढंग से कंडक्ट करूँगा। ये होता है भाई ऑनर, ठीक है। प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट हर ह्यूमन बीइंग को देना, ईमानदारी का बिहेवियर रखना। अगर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो आपके फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली कंडक्ट करना, उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना, ये होता है ऑनरेबल बिहेवियर। और जो भी आपके आसपास आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन सब लोग हैं, उनको जो उनका प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट है और जो उनका प्रॉपर ड्यू केयर है वो प्रोवाइड करना। कितने लोग कर रहे हैं ये? 1% का 1% जो है ना पॉपुलेशन का, वो जीवन जी रहा हो ऑनरेबल तरीके से। तो मुझे हंसी आ रही है ऑनर वर्ड के ऊपर। ये वर्ड डिलीट कर दो यार, इसकी ज़रूरत नहीं है अब इसको, ये डोडो पक्षी की तरह लुप्त हो गई ये चीज़। तो ये मेरा प्राइमरी फैसेट है जिसके साथ मैं मैस्कुलिनिटी में एंटर करूंगा। ये सेम बात है तुम्हें मियामोतो मुसाशी की, मैस्कुलिनिटी की तुम्हारी जो बात होगी, इवन कल्चर्स, अक्रॉस कल्चर्स, अगर तुम पास्ट हिस्ट्रीज में स्टडी करोगे तो मैस्कुलिनिटी के जो आइडियल्स रखे जाते थे वो एक्चुअल में ऑनर, प्रोटेक्शन, ये सब बेस्ड थे। इवन कल्चरल ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स थे मैस्कुलिनिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने हैं ना, प्रोटेक्ट करना, किसी को हेल्प करना, अपना ऑनर कंडक्ट करना, जो इन सब के कोर में है ना, जिस चीज़ से निकलती है उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन मेल की अगर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। आई डोंट नो, एज अ प्रोवाइडर क्या है ये सब कुछ, क्या है लाइक प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, ऑनरेबल मैन, रिस्पेक्टफुल मैन, ये क्या है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली। ऐसा नहीं इन सब चीजों पे स्टडी नहीं होती है भाई। बट मैस्कुलिनिटी ये थी, ये जो है आक्रामक टाइप की मैस्कुलिनिटी, ये तो साइकोपैथी है भाई। मैं किसी एक लिविंग बीइंग को देख रहा हूँ और उसकी कोई फैसेट या एस्पेक्ट नहीं है जिसकी मेरे को वैल्यू दिख रही है। मुझे सिर्फ एक वो यूटिलिटी दिखता है यौन शोषण का। सोचो कितनी भयानक और साइकोपैथिक। शर्म की बात यह है कि ये अग्रेसिव भी नहीं है, ये फट्टू है। ये चौड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में स्क्रीन है। उस स्क्रीन के थ्रू भी जब इसको थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस नजर आए ना तो इसकी ने मतलब जैसे तरले मिन्नतें करने चालू कर दिए। क्या मतलब, ये इतना क्रिंज और गिरा हुआ लेवल है। मतलब
इमेजिनेशन, आप लेवल पे लेवल ऐड करते चले जाओगे, लेवल निकलेंगे सबके क्रिंज होगी। के। मैं अपनी जानवरता से उठ ही नहीं पाया मैं आज तक, और मैं उसमें प्राउड हूँ और उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। 10 साल पहले भाई नहीं देखते थे हम ऐसे कमेंट्स। आज जो इंस्टाग्राम पे भाई कुछ भी हो, लेफ्ट राइट नीचे, इतने घिनौने लड़के। 10 साल पहले इसलिए नहीं देखते थे भाई क्योंकि इस कैटेगरी के लोगों के पास 10 साल पहले इंस्टाग्राम का एक्सेस ही नहीं था, इंटरनेट नहीं था उतना सस्ता, वो सब नहीं था। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही, उसको बनने में टाइम लगा है ना, और धीरे धीरे, और फिर इन लोगों को ये भी नहीं पहली बात तो इनके पास उसके लिए हार्डवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर आ गया उस लेवल के डेटा पैकेजेस अवेलेबल नहीं होंगे, अवेलेबल हो गए, इनको चलाने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगा होगा, समझ रहे हो? ये बिल्ड हुआ है धीरे धीरे, ये इंडिया स्टैक ये इंडिया स्टैक ये बिल्ड हुआ है धीरे धीरे। गालियां बक रहे होते हैं लड़कियों को। मैं यहाँ पे एक चीज डिलिनेट करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मजाक उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम मीम कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो सकता है काफी लड़कियों का दिमाग उसमें भी खराब हो जाए। भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मेरी भी लो, मैं माइंड नहीं करता। कई लोग भाई काफी लेते हैं मेरी, वो अलाउड है भाई, आपकी लेना यार किसी मैं तो बस थोड़ा हेयर स्टाइल के बारे में की आपकी राइट है, यानी जोक्स हैं, और वो भी मैं कह रहा हूँ, तो मैं तो ओपन छोड़ रहा हूँ भाई, एक हेयर स्टाइल के बारे में कमेंट करके अपने आप को वल्नरेबल घोषित कर रहा हूँ मैं। जगह से भी आ रहे हो सकता है आप उस इंसान में से हो जो कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, अकेले हो, और इसलिए अकेले को की सड़ी हुई बातें ही निकलती है आपके मुंह से। ठीक है, वो भी अलाउड है भाई, सड़ी हुई बात निकाल रहे हो, मैं नहीं लूंगा तुमसे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तुम निकालते रहो। तो ये मैं ऐसे देखता हूँ, सड़ी हुई बातें निकालने का अधिकार हर एक के दिमाग में है, और सड़ी हुई से मेरा मतलब है नेगेटिव, डिसमिसिव, पॉइंटलेस इंसान को रिड्यूस करना, कॉन्ट्रेरियन, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, वल्नरेबल नार्सिसिज्म के अंदर जो चीज आ गई वो सब चलो समझ में आता है। ये भी इस वक्त धारा आ गई है कि मेरे क्रिटिसिज्म, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, लोग ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। एक मूवी थी वक्त, आई थिंक वक्त नाम था उस मूवी का, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन फादर के रोल में है उस मूवी में। अक्षय कुमार के फादर के रोल में अक्षय कुमार एक वो जो कैरेक्टर नहीं है जो पीटर पैन का कैरेक्टर है बेसिकली, कि मैं ग्रो अप नहीं होना चाहता, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। एक्चुअली जब बनती भी है ना कुछ ढंग की मूवीज, चलो एक्टिंग वगैरह का तो जो भी लेवल होगा उस मूवी में वो अलग बात है, पर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया थी, रियल लाइफ के इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड मूवी थी वो। हालांकि उसका जो स्कोप उन्होंने लिया था या जो पीओवी लिया था वो एक अपर सोसाइटी की फैमिली उससे लिया था, वो एक्चुअल में सोसाइटी के हर लेवल पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इनफैक्ट नीचे लेवल पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो मूवी बड़ी अच्छी थी। हालांकि इन लोगों ने इस तरह की मूवी चल ही नहीं पाती ज़्यादा, कि कुछ नाम ही नहीं हो पाता इनका। हालांकि उसमें बोमन ईरानी का कैरेक्टर होता है बेसिकली, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा है उसके फादर का रोल है उसका, तो वो बेसिकली इसको कोई कहता है ना, आज मैं, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, आज मैं घोड़े की रेस लगाने जा रहा हूँ। अरे तुमने तो क्या रेस लगाई होगी जो हमने लगाई है, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी रेस लगा रखी और ऐसे लोग असली ज़िंदगी में भी होते हैं यार, आप जानते होगे पर्सनल लेवल पे। ये वही है वल्नरेबल नार्सिसिज्म, इज इक्वल्स टू मिसोजिनी। वो भी एक एक्सट्रीम है, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप भारी मात्रा में कोप मार रहे हो क्योंकि आपसे सिंपल सी बात यह है, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट या किसी भी तरह का कोई भी चीज जो वायलेशन है आपके प्रेस से, आपसे वो सहन नहीं किया जाता, तो आप उसको देखते हो कि ओए तो मेरे अगेंस्ट है। जिंदगी में अगेंस्ट और फॉर के भी ऊपर उठो, मे बी भाई बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें भी वेंचर कर सकते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, चाहे वो बात कितनी वाहियात तरीके से करी गई हो, वाहियातनेस से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यानी कि बोलने के तरीके में वाहियातनेस है, ठीक है, कई लोगों के अंदर नहीं है तमीज, लेकिन ये जो है ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और ये जो है कि सिंपल औरत को, भाई बात कर रहा है कंटेंट की, जैसे चाहे आप बात ऐसे करो, अरे मैं तो वहाँ मैं गया जैसे वो एक है नहीं पॉडकास्ट लेकिन अगर बात आप कर रहे हो थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में, धरती के अंदर इतना जोर हो गया नीचे नुए खींच ले हुए श्वेताब कह रहा है कि चाहे आप ऐसे बोलो पर बात करो ढंग की, राइट श्वेताब? मतलब इतने घिनौने कमेंट्स लिख रहे हैं लोग, क्या बोले इनका वर्ड, टोटल वल्गर ऑब्सीन, जो बॉर्डर लाइन, लाइक उसने तुम्हें कंसेंट दी, अब अपनी गर्लफ्रेंड से करो ना ये बातें। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कंसेंट देती है, जिसको कहते हैं सेक्स टॉक, और वो उसमें भी कंसेंट दे रही है कि मुझे ये एक्चुअली टर्न ऑन करता है,
तो उससे करो ये सब बातें। ये वो डोमेन की बातें हैं जो कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड तुम क्या कर रहे हो भाई। अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम चाहे 2 लड़के ही हो, जो भी हो, अगर कंसेंट है, सामने वाला अलाउ कर रहा है, तो आपस में करो ये सब। उसके बाहर जहां कंसेंट नहीं है उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। आर कमेंट इतना यार ये थ्रेट कर रहा है। थ्रेट किसी भी फ्री स्पीच के जो डिस्क्रिप्शन है ना उसके अंदर नहीं फॉल करता। थ्रेट बाहर है फ्री स्पीच से भाई। आप थ्रेट नहीं कर सकते किसी को, ये फ्री स्पीच में नहीं आएगा। क्राइम है लिटरली प्रॉपर किसी को आर का थ्रेट देना या किसी को एम का थ्रेट देना लिटरली क्राइम है। ये कोई बहुत डीप समझाने वाली बात नहीं है, ये क्राइम है। आपको साइबर पुलिस ट्रैक करेगी और जेल में डालेगी इस चीज़ के लिए। आपके ऊपर केस भी चल जाएगा अगर आप सामने वाला परसू करने पे आ गया आपके ऊपर केस ये चीज़ का। और वो केस भी उस कैटेगरी में होगा। 2 टाइप के केस होते हैं, एक थोड़े से जो वाइट कॉलर टाइप के केस होते हैं जो जिसके लिए हिंदी में वर्ड है दीवानी और फौजदारी। फौजदारी का केस होगा भाई वो, जो क्राइम है बेसिकली वायलेंट इतना क्राइम। कॉमन हो गया है क्या? दिमाग में उड़ गया क्या लोगों का? ये कौन सी मर्दानगी है भाई कि तुम्हारा कोई लड़की कोई भी ख्याल कह रही है, अब चाहे वो ख्याल कितना वाहियात हो, मूर्ख हो, चाहे आप उससे कितना लेवल पे डिसएग्री करते हो, चाहे आप उसको तोड़ के धज्जा। मर्दानगी नहीं है ये भाई, ये इनसिक्योरिटी फट्टू बनाए है। उससे बात नहीं होगी सामने अगर वो लड़की आ गई तो, इसलिए वो फ़ोन में चौड़ा हो रहा है और उसके बाद भी उस फ़ोन में भी फाइनली आई लव यू सॉरी वहाँ पे जा रहा है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है सोसाइटी में बेसिकली भाई। चाहे जो व्यक्ति कहीं से भी आ रहा हो या जो व्यक्ति कहीं किसी को से बात भी ना कर पा रहा हो, एक इच्छा तो हर किसी की होती है ना कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो या मेरा भी कोई कुछ हो, कुछ मेरा भी रिलेशनशिप चले, मैं अभी बाइक चला के लड़कियों को लेके जाऊं लड़कियों को या लड़की को किसी को, ठीक है। तो पर अगेन भाई उसके आसपास का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, समझ रहे हो? तो उसको परसू कैसे करे बंदा? तो वो गालियां भी दे रहा है, थ्रेट भी दे रहा है, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि क्या हरकत कर रहा है और फट्टू लग रहा है एक नंबर का, ठीक है। फंस गया तो कितना बुरा फंस जाएगा इस चीज के अंदर। गंवारपना, बेवकूफी जोड़ा सकते हो उस आर्गुमेंट की, या वो जो बात भी करी है उसमें भयंकर जनरलाइजेशन सा, मेरी बात समझ रहे हो? या फिर लेट्स से उसमें जो प्रमोट भी करी आपको लगता है सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है भाई, अरे वो लिख दो ना, फिर ये लिखो ना, अबे आप उसके ऑपोजिट रील बना दो उसको रिएक्ट करके, तुम लोग थोड़ा सा पैसा कमा लोगे उससे। मेरी बात समझते हो? ये अपॉर्चुनिटी है। अरे तमीज से अपना आर्गुमेंट फॉर्मुलेट करो, टाइम लगेगा 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि फॉर्मुलेट करने में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। किसी को आर वर्ड लिखना बहुत आसान है, लेकिन सोचो कि मैं इससे डिसएग्री क्यों करता हूं, और अगर आपने मुझे डिसएग्री में प्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वो लिख के देखो एक बार। उसमें कठिनाई है, लेकिन उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ब्रिक बाय ब्रिक आप बिल्ड करते हो फाउंडेशन, वो करो ना। तुम अच्छे देखोगे सामने वाला कभी रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम में जितने भी तुम्हारे इस वक्त तुम कहते हो जो फेमिनिस्ट हैं जो पॉपुलर हैं, सब पे वीडियो बना चुका हूं, आज तक एक रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, और मैं बता रहा हूं सिर्फ ऑकवर्ड कोड की बात नहीं करो, मैंने बहुतों पे बनाए हुए वीडियो, किसी ने आज तक रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी कोई स्टोरी तक नहीं डाली है। क्यों? रिस्पेक्टफुल रिप्लाई थे, कोहेरेंट रिप्लाई थे, स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई थे, और बदतमीजी नहीं थी उनमें। आदमी को नहीं पता उससे कैसे डील करते हैं आई थिंक, और आदमी को क्योंकि दिख रहा है सिर्फ प्योर आर्गुमेंट दिया सामने वाले ने, तो उसको उसके लिए आर्गुमेंट जनरेट करना पड़ेगा। वो जनरेट करने के लिए अगर आप मेरे तर्क को तोड़ सकते हो तो ही कर पाओगे, नहीं तोड़ सकते तो आप चुपचाप मूव ऑन कर जाओगे। उसका रिजल्ट क्या होता है? तर्क को नहीं तोड़ सकते तो कुछ तो तोड़ोगे आप। समाज में जिसने देखा उसको भी रिस्पेक्टफुली एक तर्क वितर्क दिखा, आपको सोचने का एक तरीका दिखा। सॉरी फॉर डेड जोक। आप हो सकता है अग्री करो चाहे डिसएग्री करो, चाहे जो भी है, कोई हानि तो नहीं हुई ना, ना उस व्यक्ति में कोई हानि हुई। अपना डिसएग्रीमेंट को आर वर्ड में अगर आप प्रस्तुत कर रहे हो, आप हार गए भाई। यार मेरा दिमाग मुझे लगता है कभी कभार सीरियस डिस्कशन को भी ढंग से करने के मूड में ही नहीं होता। एनीवे लेट्स फोकस। आप हार गए भाई कि वही हार गए, क्योंकि आप बुद्धि लेवल पे हार गए। आप बंदर हो, फिर आप तो एक अग्रेसिव चिंपैंजी हो गए ना, कि आपका फर्स्ट रिस्पांस था कि मैं भाई चिंपैंजी की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये नहीं है वो चिंपैंजी भाई। चिंपैंजी एक ऑनरेबल जीव है, फिर भी रिलेटिवली। इसको अटैक कैसे कर सकता हूँ? तो बुद्धि किसके लिए दी है भाई? तुम में बुद्धि हटा दो, फिर तुम में और एक बंदर में फर्क ही क्या है? बंदर भी यही तो करता है, चीखने लग जाएगा, कूद जाएगा, काटने लग जाएगा, तुम भी यही कर रहे हो। मतलब अपनी
भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं है लोगों का, तुम्हारे रिएक्शन ये है। और ये इतनी कॉमन चीज हो गई इंटरनेट पे इस वक्त, जिसे वो हद नहीं है। और उसका आई थिंक ये काउंटर मूवमेंट है। और करो बेवकूफ की तरह पब्लिक फोरम्स में पब्लिकली अपना चेहरा दिखा के या इंसान को मैसेज करके करो कमेंट, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। अगर ऐसे इतने ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो ये घर में अपनी औरतों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करेंगे? जो अरे भाई इनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड नहीं है तभी तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। भाई समझो क्या होता है ये माइंडसेट। ये वो माइंडसेट होता है जो तरसा हुआ माइंडसेट होता है, और फिर ये देखता है कि ये लड़की इस लड़के के साथ तो जा रही है, मेरे साथ क्यों नहीं जा रही, या मेरे साथ कोई क्यों नहीं जा रही। इसको देता हूँ वहाँ बहन की 4 गालियाँ और थ्रेट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद उसको फील होता है हाँ मैंने कुछ तो अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। तो जो ये एक्सपोजे वाला हो रहा है ना, ये बढ़िया चीज़ है। जब मच्छर आएगा तो उसको मच्छर को मारने के लिए ऑल आउट का आविष्कार होगा। ये वो चीज़ है। तो ये मच्छर के लिए अगर ऑल आउट आ गया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई, क्योंकि मैं होमो सेपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखता हूँ। और होमो सेपियन की सेफ्टी, होमो सेपियन की प्योर कल्टीवेशन, ट्रांसेंडेंस, जो फिलॉसफी ये होमो इरेक्टस है भाई। ये होमो सेपियन नहीं है। की बात कर लो, बुद्धिज्म की फिलॉसफी की बात कर लो, किसी भी फिलॉसफी की बात कर लो, उसमें वो बात क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल का कल्टीवेशन। यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर लो, वो यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच सिर्फ मर्दों के लिए है? सबके लिए है। लिटरली वो कहती है सबके लिए है। तो तुम कुछ भी बात कर लो किसी भी फिलॉसफी की, तो भाई होमो सेपियंस की अगर हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, वेल बीइंग, भाई इतना होमो मत बोल यार। ये बन जाएगा कहीं हो जाके। लेट्स से साइकोलॉजिकल टर्म्स में। तो भाई अगर ऐसे एजेंट्स बैठे हैं जिनका व्यू पॉइंट है कि अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं तेरे को दिखाऊंगा तू ये, और मेरे पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव अग्रेसिव बच्चा हूं एक, और मेरा रिएक्शन इतने अग्रेसिव एंड वायलेंट है, तो क्या हाल होगा भाई? मतलब ऊपर मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं एग्री कर रहा हूं तुमसे, लेट्स से वो रील वाहियात है, मैं इन रील्स की बात नहीं कर रहा जो इन वीडियो में है, मैं कह रहा हूं XYZ कोई रील है, बहुत ही बेवकूफ वाली रील है, रेज वेट रील है, टोटल रेज वेट रील है। अगर नीचे तुमने भी R वर्ड लिख दिया तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया गधे? वो इंसान रेज करवा रहा है भावनाओं में, तुम रेज कर रहे हो वर्बली, ऑनलाइन बुलिंग या साइबर बुलिंग करके तुम रेज कर रहे हो। असली औकात बेसिकली उसने रेज बेट डाली और तूने खा ली, तो वो चालाक हुआ ना भाई बंदा सामने वाला या बंदी। तुम तो फुद्दू निकले फिर। बात इंसानों की यहाँ पे आपको दिख जाती है, और मैं यहाँ पे बात इंसानों की करने वाला हूँ। हमारे अंदर कोई कंट्रोल कुछ नहीं है, कोई हमारे अंदर सभ्यता की हम बातें करते, गान गाते, गुड़ गाते बहुत ज्यादा। अब आया ना मेरे पॉइंट के ऊपर, हिला डाला ना। यही तो मैं कह रहा था भाई, ये ऑनर वॉनर डिलीट कर दो भाई। ये वर्ड ये वर्ड ब्रेन वॉश करने के लिए यूज होता है बच्चों को, ठीक है। और फिर बाद में बड़े होते हैं, उनका दुनिया के सामने होता है, कहता है अबे तेरी ऑनर, ये तो कुछ और ही चल रहा है इधर। और इसमें देखो कितने सारे वीडियोस है, अगर तुम ये ट्रेंड नोटिस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत धार्मिक ही हैं। इसी इंसान से अगर पूछोगे बाहर कि भाई आप कैसे इंसान होगे, मैं तो वो धार्मिक बाल भर का नहीं है, वो धार्मिक, वो आडंबर कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, वो एक सोशल वैलिड। अबे यार मेरी कितनी वीडियो है मंदिर जाते हुए यूट्यूब पे, मेरी यूट्यूब पे 1000 वीडियोस होने वाली हैं अब, कम से हो गई होंगी सारे चैनल्स मिला के, ठीक है। कितनी वीडियोस में मुझे आज तक किसी ने भी मंदिर जाते हुए देखा है? क्या मैं कभी मंदिर नहीं जाता? क्या मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता? कितनी वीडियोस में देखा है? श्वेताब को कितनी बार किसी ने मंदिर जाते हुए देखा? श्वेताब ने तो क्या रखा है, मैं एथियस्ट हूँ। पर और भी जितने भी यूट्यूबर हैं किसको देखते हो? अरे भाई ये जो इस तरीके की चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं ना, ये ऑफलाइन ये फिर ये वही काम कर रहे होते हैं जिनकी इनकी वीडियोस आती हैं, जिन कामों को करते हुए, ठीक है। ये मेजॉरिटी इनका वो इनकी मेन ड्यूटी है। वो मंदिर जाने वो धार्मिक जो कर रहा है वो चीज़ें, वो तो धार्मिक तो पहली बात वो है नहीं, उसको आडंबर कहते हैं जो ये कर रहा है। बेसिकली पोशाक ओढ़ ले रहा है किसी की, समझ रहे हो। और ये सब जगह ही है। पता नहीं कहाँ तो मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि जो जितना बड़ा हरामी होगा वो उतना बड़ा अपने आप को पोज करेगा कि भाई मैं बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, बहुत भला इंसान हूँ। मुझे लगता है मैं 3 टाइम ये करता हूँ, मैं 2 टाइम ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं उसको खाना खिलाता हूँ, मैं कभी कोई चीज नहीं करता। वो फैक्टर ही नहीं करेगा अपनी उसी सोच में, उसी एनालिसिस में कि भाई उसके कमेंट्स क्या है, वो लड़के को क्या कमेंट्स कर रहा है, वो कमेंट्स क्या लाइक करता है। मॉरल बीइंग शुरू होता है किसी न किसी प्रकार के वैल्यू सिस्टम से, जिसे वो प्रैक्टिस करेगा, बखान नहीं करेगा उसका थ्योरी में, प्रैक्टिस करेगा। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? एक वैल्यू सिस्टम बताओ क्या है आपका। आप मोरालिटी का यूज कर रहे हो वायलेंट बीइंग या एक चिंपैंजी होने में ही। सिंपल।
इसने गलत बात बोली है, देखो कितनी गलत बात बोली है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इसको आर वर्ड बोल रहा हूँ। तुम मोरालिटी का यूज कर रहे हो भाई। कर्म तुम्हारा भी एकदम चिंपैंजी वाला ही है। मैंने नंबर भी दे दिया दीदी। दीदी अब हो मेरे गया। साथ जो भी करना है, पर दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ दीदी, मैंने बोल दिया दीदी। सोचो जब बुरा नहीं, तू भड़वा इंसान है, तू फुद्दू इंसान है। अबे जब अगेन यार, मैंने लाइक काफ़ी बार ये बात अब तक की हुई है, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? चूतिए लोग। इतने चूतिए लोग भरे हुए हैं इंसान के समाज के अंदर, और वो अपने चूतियापे में ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं कि उनको घंटे का नहीं पता होता कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और एक वो है मेजॉरिटी। ठीक है, और फिर एक माइक्रो माइनॉरिटी है जो साइकोपैथ्स भी है। तो इन दोनों ने मिलके बीच के लोगों को फंसा रखा है। तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस खोपड़ी पे आए, जब सर पे बात पड़ी बात, तब ऐसे रोने लग गए। दीदी सारी बोल चैट रहा है। जैसे सब तो बकवास, पता नहीं कौन कर रहा था, वो तो गन खजूरा था भाई वो। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ऐसा मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। नीड है इस देश में, खासकर नीड है, मैं देखता हूँ भाई कूड़ेदान में जा चुका है लोगों का दिमाग। खासकर नीड है भाई अकाउंटेबिलिटी की, कि भाई इंटरनेट कोई हवाबाजी की चीज नहीं, कोई मार्स में नहीं चल रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो वो मार्स में रजिस्टर हो रहा है, नहीं भाई। या शायद डंडे की नीड है भाई, इस देश में ये भी हो सकता है ना, क्या पता डंडे की नीड हो। थोड़ा सा तो डंडा भी चाहिए होता है यार। देखो, इनवाइट करो टुवर्ड्स गुडनेस और मोरल बिहेवियर, और पुश करो डंडे से, समझ रहे हो? मतलब पुल करो उससे, और पुश और पुल दोनों चीज़ें करो। कि जैसे वो होता नहीं है कि रिवॉर्ड वाली ट्रेनिंग मैकेनिज्म होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा बिहेवियर करता है तो आप उसको रिवॉर्ड करते हो एक्स्ट्रा, और अगर कोई व्यक्ति खराब बिहेवियर करता है तो आप उसको पनिश करते हो। तो उस टाइप का कोई सिस्टम करना पड़ेगा लार्ज लेवल पे। मैं तो खैर शायद 6-7 साल से ये बात कर रहा हूँ कि भाई इस देश की सबसे बड़ी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से 3 प्रॉब्लम जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ हमारे देश में, वो ये है। उनमें से एक है भाई मोरल डेग्रेडेशन, मोरल एथिकल डेग्रेडेशन जो हमारी कंट्री की है, उसको वो वन ऑफ द 3 मेजर प्रॉब्लम है। जो इंटरेस्टेड है उसको, इसके लिए मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मोरल डेग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, और सोशल कोहीजन का जो इरोजन हो रहा है ना इस टाइम पे। लाइक लोग ने ग्रुप बना रखे हैं, कोई लेफ्ट का है, कोई राइट का है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई इस धर्म का है, कोई उस जात का है। ठीक है, वो जो सोशल कोहीजन जो इरोड हो रहा है हमारी कंट्री का, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल इरोजन, सोशल कोहीजन में जो इरोजन हो रहा है, और सॉरी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल कोहीजन में जो इरोजन हो रहा है, और एथिकल और मोरल डिग्रेडेशन जो है इस कंट्री का, जहाँ पे ये जगह जा रही है, और ये अभी शायद और नीचे जाएगी, ये रॉक बॉटम हिट करेगी, और फिर शायद हम वहाँ से बाउंस बैक हों। बट लेट्स सी। आज जो यहाँ पे कर रहे हो वो इसी पृथ्वी में चल रहा है, और आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए भाई। तो लड़की की नॉर्मल पिक्चर है, तो एक लड़की ने नॉर्मल पिक्चर डाली है। अब जो भी है, भाई का हमारा पहला ख्याल ये था। मैं क्या बोलूं, मैं समझ सकता हूँ भाई, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं मूव ऑन करने की। डाली है अब क्या पिक्चर है भाई? अच्छा, लड़की ने ये पिक्चर डाली, ठीक है। ये कौन है? हाई ऑन हीरोइन, चाहिए इसका नाम हाई ऑन। ओके, ठीक है ठीक है। मैंने भी रिसेंटली देखा था कि कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स थे, लड़कियां, वो बेसिकली थोड़े से रिलीजियस टाइप के अटायर में डालते थे, और उससे उन्होंने पॉपुलैरिटी ली, और उसके बाद उन्होंने थोड़े अभद्र टाइप के कपड़ों में फिर डालने शुरू कर दी। तो आई डोंट नो ये उस पीओवी से बंदा बात कर रहा है या क्या है, बट एनीवे चूतिया ही बात है जिस भी पीओवी से बात है। तो लड़की बात देख लो क्या कर रहा है। की नॉर्मल पिक्चर है, तो एक लड़की ने नॉर्मल पिक्चर डाली है। अब जो भी है, भाई का हमारा पहला ख्याल ये था। मैं क्या बोलूं, मैं समझ सकता हूँ भाई, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं मूव ऑन करने की, अंदर कैपेसिटी नहीं कि भाड़ में जाए, अब जो कर रहा है करने दो भाई, मुझे क्या करना, मैं अपनी बुद्धि को खराब करूं। और अगर इतना ही आपका अंदर पावंडर पैदा हो रहा है, आप यू आर बीइंग शेकन अप, टर्न इट इनटू एन ओपिनियन, वॉइस एन ओपिनियन, मेक एन आर्गुमेंट अगेंस्ट इट। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया। तो जो ये कह रहा है कि
कंस्ट्रक्ट एन ओपिनियन, मेक एन ओपिनियन। अगर आपको ये चीज़ इतनी ही परेशान कर रही है, कोई अगर फ़ोटो पोस्ट कर रहा है ये वो, आई डोंट थिंक यार ये किसी की फ़िलोसॉफ़िकल या फिर आइडियोलॉजिकल ठेस के नतीजे में ये वाले मैसेजेस किए जा रहे हैं। ये ठ से ही एक दूसरा वर्ड है टर्क, ये उससे किए जा रहे हैं बेसिकली। और आई थिंक ये जो एक्सट्रीमली मेंटली रिटार्डेड किस्म के मैसेजेस का एक बंच है जिसकी आप सेंस नहीं मेक कर पा रहे कि ये क्या है भाई। ये तू गाली दे रहा है, साथ में धमका भी रहा है, साथ में फिर अपोलोजाइज भी कर रहा है, साथ में फिर कह रहा है आई लव यू भी और मेरा नंबर भी दे दो, मुझे तुम पसंद भी, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आई थिंक ये आ रहा है डेस्परेशन से कि भाई कैसे भी करके अटेंशन मिल जाए, धमका के ही अटेंशन मिल जाए। एक्चुअल में जैसा कि वो लड़का खुद भी कह रहा है एक अपनी अंडरस्टैंडिंग में, और कि मतलब मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, या मतलब मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, या फिर मैं कोई वो नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो ये वो। शायद उसका ओरिजिनल वो होगा कि कम से कम मेरे से बात कर लो, और मैं धमका दूंगा तो इसकी फट जाएगी, फिर मैं कोई सॉरी वॉरी बोलेगी और फिर मैं कहूँगा ठीक है ये वो कुछ। आई थिंक अगेन मैं कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा या मैं इसे सही नहीं बोल रहा। एक एब्सोल्यूटली कॉग्निटिवली इनकोहेरेंट थिंग से भी अगर आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई, जैसे क्रिमिनल साइकोलॉजी जो होती है उसमें आपको वहाँ तक पहुँचना होगा कि ये व्यक्ति आ कहाँ से रहा है। हम वो थॉट एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उस व्यक्ति के एक्शंस को। तो आई थिंक वो शायद कोशिश कर रहा है धमकी दे के या गालियाँ दे के अटेंशन लेने की। और ये एक मेरे को चीज़ याद आई, ये चीज़ ना सिर्फ लड़कियों के साथ भी नहीं होती, लड़कियों के साथ हो सकता है एक इसका जो रूप है वो थोड़ा सा ज़्यादा बदसूरत हो जाता है, लेकिन ये चीज़ एक नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएटर लड़के भी हो चाहे या कोई भी हो, उनके साथ भी होती है। लोग जानबूझ के नेगेटिव कमेंट कर देते हैं ताकि फिर उस पर जवाब आए, और ताकि फिर उसको मतलब एटलीस्ट एक अटेंशन की नीड इंसान की पूरी हो। आई थिंक ये है। हाँ, ये एक ट्विस्टेड माइंडसेट है, आई एग्री, बट अगर हम एनालाइज करें कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है तो शायद ये जगह पे हम पहुँचेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आर्गुमेंट, प्रेमिस क्या है, एंड देन उन प्रेमिसेस के बेसिस पे सपोर्ट करो तुम्हारा कंक्लूजन जो तुम करना चाह रहे हो। हाँ, इतनी दूर की तो बात ही नहीं ये है। लेट्स से कैरेक्टरलेस चीज हो गई। लड़कियां जो लेट्स से बहुत ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस होती हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो, वो यूजुअली बहुत कंजर्वेटिवली या ट्रेडिशनली ड्रेस करती हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लेम। अब एक पूरा फॉर्मुलेट करो व्हाई दिस क्लेम इज ट्रू। ये एब्सोल्यूट बुलशिट है। ये देखो, आप सबने एक वर्ड सुना होगा, ढोंगी बाबा, है ना। ढोंगी बाबा एक वर्ड है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति रिलीजियस गार्ब में आ जा रहा है बट वो है क्रिमिनल। ठीक है, रिलीजियस गार्ब की सैंक्टिटी का फ़ायदा उठा रहा है अपनी क्रिमिनलिटी को छुपाने के लिए। और क्योंकि ये बहुत पुरानी टर्म है तो यानी कि ये हमेशा से होता है। उसका मॉडर्न डे वर्जन ये है कि वो लड़कियां जो, या कोई भी वो इंसान जो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या जस्ट पॉपुलर होना चाहते हैं फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, वो उनके माइंड में ये आइडिया है मैं ये वाली वेव राइड करूँगा, बेसिकली मैं रिलीजियस वेव राइड करके आगे आऊँगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं और किसी मेरे पास और लाइक कोई फिज़िक्स की अमेजिंग नॉलेज नहीं है, कोई साइकोलॉजी की अमेजिंग नॉलेज नहीं है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मैं किसी और चीज़ पे बात नहीं कर सकता। लेकिन ये एक चीज़ है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैं ये वाला अवतार क्रिएट करूँगा, अपना ऑनलाइन वर्जन क्रिएट करूँगा, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो वो फिर मेरे ही भी साथ मेरी लाइन में आएंगे, मुझे पसंद करेंगे, मुझे प्रेज़ करेंगे, या हो सकता है गालियाँ भी दें, ठीक है, डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो और क्योंकि शर्म या कोई वैसी वाली चीज़ अब रह नहीं गई है, ठीक है, कि अरे यार अगर मैं ऐसे करूँगा लोगों को साफ पता चल जाएगा मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ या ये वो। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूँ, मुझे क्या पता, तो बच्चे के बाप ने उसे लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। तो वो वाले आइटम जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, समाज में। तो उनकी वजह से अब लोगों को ये लगने लग रहा है कि जो भी रिलीजियसली ड्रेस, अबे भाई तुम जितने भी लोग हो, तुम सबकी जो मदर्स होंगी या नानी दादियाँ होंगी, वो भी तो सब यार साड़ी वगैरह ही पहनती होंगी, सूट जो भी आपका कल्चरल ड्रेस है वही पहनती होंगी ना। तो क्या आप उसको रिलीजियसली ड्रेस करना मान रहे हो या क्या मान रहे हो, और क्या आप उनके बारे में भी सोच रहे हो? नहीं सोच रहे ना।
ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, रिलीजियस ड्रेस नहीं होता, पहली बात। तो ये ब्रेन फॉग है बेसिकली जो ऐसा मानते हैं। हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? सब्सटैंशिएट दिस क्लेम विद एविडेंस। कोई एम्पिरिकल स्टडी के बेसिस पे तुम कह रहे हो, एनेक्डोटल एविडेंस भी है तो ठीक है भाई, प्रेजेंट करो उसको, और अच्छा खासा होना चाहिए तुम्हारे पास। इससे कहते हैं लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। लॉजिक के साथ लड़के क्यों, हमारा बड़ा आर्गुमेंट होता है, लड़के बड़े प्रिटेंड करते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं। कहाँ है लॉजिक भाई? दिखाओ, ये है लॉजिक। कोई भी तुम्हारा जो क्लेम है सेंट्रल, जिसको तुम कह रहे हो, जो तुम पेलने वाले हो कमेंट में कि तू XYZ है, ठीक है, आप इसको पहले ओके लेट्स, जो भी बंदे ऐसी पहली ये चीज़ समझ लेते हैं, कुछ बंदे हो सकता है ऐसा सच में सोचते हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है जो व्यक्ति इस तरीके के अभद्र कमेंट करते हैं या इडियोटिक किस्म के कमेंट करते हैं, ठीक है, इनका तो हमने कह दिया ना भाई, ये उस विचार से आ ही नहीं रहे, ये भी अपनी पकौड़ी तलने के विचार से ही आ रहे हैं, समझ रहे हो? इनको अटेंशन चाहिए, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सच में भी सोचते हो कि यार जो भी ऐसे ड्रेस कर रहा है ना वो कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसे ड्रेस कर रहा है, हाँ, पर जो ऐसे ड्रेस करना दिखा रहा है आपको ऑनलाइन, वो डेफिनेटली ही और शी इज़ राइडिंग अ वेव टू सम एक्सटेंट। और उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि कोई और एक प्रॉपर, या एक तो होता है प्रचार भी, ठीक है। अब जैसे कोई रिलीजियस व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी बातें करते हैं, अपने लेक्चर्स देते हैं, जो भी देते हैं, और उनको ऑनलाइन डाल दिया जाता है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बातें ज़्यादा ऑडियंस पे पहुँचें और ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस, या इंक्लाइंड हो टूवर्ड्स रिलीजियस फिलॉसफी। पर उस वालों में और इंस्टाग्राम के जो या यूट्यूब के भी, कहीं के भी जो फोकटिया टाइप के जो होते हैं लुच्चे, उनमें आपको एक क्लियर फर्क दिख जाएगा, ठीक है। तो हाँ, उनके बारे में आप ये बात कह सकते हो। सब्सटैंशिएट करो आर्गुमेंटेशन से, और वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, उसमें कोई फ्लॉज नहीं होने चाहिए, प्रेमिसेस आपके असम्पशंस नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा फैक्चुअल होंगे प्रेमिसेस, उसी के बेसिस पे क्लेम आपका दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पे। तो प्रेमिसेस क्या है तुम्हारे? भाई लड़ना बुरी चीज नहीं है। एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, आवाज उठाओ तो आधों की चौराही हो जाती है। हाँ। और आवाज क्यों उठा रहे हो, चीजें रहने दो ना जैसी है। यहाँ पे नहीं शुदाब, ये प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं है। पूरी ह्यूमन, मैंने ये प्रॉब्लम जितनी कंट्रियों में मैं गया हूँ मैंने तो देखी है। मैंने ये प्रॉब्लम US कनाडा दोनों ही जगह देखी है, और कंट्रियों में मैंने इतना लंबा टाइम नहीं गुजारा कि मैं समझ सकूँ। किसी हद तक मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाइना में भी की थी ये चीज़। कोई भी व्यक्ति ना ये लाइक नहीं करता कि उसका एस्टेब्लिश सिस्टम है, वो कोई उसको आके क्रिटिसाइज़ करे, समझ रहे हो? उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके थ्रू उसके पैसे आ रहे हैं, उसका जुगाड़ सेट है, उसकी दिहाड़ी लगी हुई है। कोई भी नहीं लाइक करता कि कोई उसको आके उससे। एक एम्प्लॉय भी जो एक कंपनी में काम करता है ना, मान लो बैंक में एक बंदा काम करता है, आप वहाँ जाके एक कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो आपको बोले कि इसे ऐसे करो, और तुम बोलते हो नहीं लॉजिक तो ये नहीं बनता, लॉजिक तो ये बनता है, तो वो तुमसे चिढ़ेगा। दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, वो कहेगा यार ये मेरा काम है, इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, इवन दो वो गलती कर रहा हो। तो जो व्यक्ति सही के लिए भी लड़ रहा हो ना, उसको कहीं भी नहीं पसंद किया जाता। ये सिर्फ हिंदुस्तानी सोसाइटी की बात नहीं है। पहला चीज, आवाज ना उठाओ। दूसरी तरफ अब्यूज में हम भी पता नहीं कहाँ रॉकेट तोड़ के ऊपर आसमान में छुए हुए हैं। अब्यूज करना पता नहीं क्यों पसंद है। अरे तू हमारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करता, मतलब भाषा है, सेकंड भाषा हो गई है ऑलमोस्ट इंडिया में। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन, भाई 10 साल से कर रहे हैं यूट्यूब, दिखता है ट्रेंड शिफ्ट। इस वक्त इतना वायलेंटली लोग कम्युनिकेट करते हैं, कोई तमीज कुछ वो है ही नहीं। मतलब कुछ पसंद है, इंस्टाग्राम में हल्का सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आदमी उसको रिप्लाई कैसे करेगा? गंदी गालियों से करेगा। तो भाई रोड पे मिलते हुए क्यों नहीं लड़ पेल रहे होंगे दूसरे को? लोग पेल रहे होंगे, तुम ये सब लिखते रहते। इंस्टाग्राम पे तो नहीं मुझे इतना पता, हाँ, पर यूट्यूब पे दिख जाता है आपको। पर टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मोर ऑन द रिस्पेक्टिव साइड ही रहा है। रिस्पेक्टिव ही होते हैं लोग, रिस्पेक्टफुल होते हैं, आई मीन सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, रिस्पेक्टफुल ही होते हैं लोग। एक्सेप्ट जब मैं कुणाल कामरा के ऊपर बात करता हूँ तो लोगों के छिद्रों में से धुआं निकल जाता है। तुम्हारा रिएक्शन तुम रिहर्स कर रहे हो कैसे रिप्लाई करना है लोगों को। क्यों नहीं होगा वायलेंस इंटरेक्शंस में? और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानो माँ बाप की है भाई। माँ बाप को लगता है शायद, पता है हमारे पे पेरेंटिंग पता ही नहीं होती क्या है। बस स्कूल चले जा, पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आ गए, बच्चा अच्छा है, घंटा उससे क्या लेना देना। उसके वैल्यू सिस्टम्स, इंटरपर्सनल, तुम्हारा कॉन्डक्ट, ये सब चीजें कौन सिखाएगा?
कैसे बिहेव करते हैं लोग। अरे यार ये तो बड़ा डीप टॉपिक है भाई, वैल्यू सिस्टम क्या, एक एक इस पे करेंगे किसी दिन डिटेल में बात। लोगों के साथ कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। सिर्फ इतना कह देता हूँ आज के टाइम पे, प्रॉपर पेरेंटिंग करके एक बढ़िया व्यक्ति को बड़ा करना ना, एक अच्छे इंसान को बड़ा करना। बिल बर्कस के ऊपर जोक है कि मतलब ओपरा का शो देख के वो कह रहा है कि ओपरा कहती है मदर्स जॉब इज़ द हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। मुझे लगा कि जो जुलाई में फ्रेमिंग करते, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका वगैरह में घर बने होते हैं फ्रेमिंग होती है, वो फ्रेमिंग के थ्रू बनते हैं, सॉरी रूफिंग कि फ्रेमिंग से भी घर बनता है और ऊपर जो होती है रूफिंग होती है। तो कहता है कि जुलाई की गर्मी में जो धूप में रूफिंग कर रहा है, मुझे लगा वो है काफ़ी डिफरेंट जॉब। मुझे नहीं पता था कि दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है जो वो घर में पजामे में एसी में भी की जा सकती है। जोक के तौर पे वो बिल्बर का जोक ठीक है, लेकिन एक्चुअल टेक्निकल ओवरऑल लार्जर इफेक्ट जो दुनिया का चीज़ों में पड़ता है ना, उसके एंड में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में दुनिया की सबसे मुश्किल और डेलिकेट जॉब पेरेंटिंग ही है। उसके लिए जो पेशेंस आपको चाहिए भाई, जो आपको उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजी का एक सब सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी, इन चीज़ों की कितनी ह्यूमन नेचर, कितनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये क्रेजी है, क्रेजी। लोगों को अपने आपस में बगल में अपने साथ वालों को कैसे देखते हैं, कितनी ज्यादा प्रेजुडिस तुम सिखा रहे हो या उसको इंसान को सिखा रहे हो, प्रेजुडिस कितनी खराब चीज होती है। लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, लड़कियों को लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, लड़कों को लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ग्रुप्स में कैसे बिहेव किया जाता है, कितना सिखा रहे हो तुम ये सब चीजें। कंफॉर्मिटी लेकिन जरूर सिखाएंगे, बड़ों से थप्पड़ खाओ, क्वेश्चन ना करो, ये सब सिखा देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट कैसे लोग पैदा कर रहे हो, जो घर के अंदर तो बड़े टिमिड वे में बैठे हैं, बुजुर्गों के सामने बड़े प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मंदिर बड़ा जा रहे हैं, वो मस्जिद बड़ा जा रहे हैं, वो ऑनलाइन जाके गालियां दे रहे हैं लड़कियों को। तुम्हारे जितने भी रिलीजियस स्थल हो गए वहां बड़े जा रहे हैं वो, तो आदमी को दूर से देख के लग रहा है कितना यार क्या वैल्यूज हैं यार इसके अंदर यार। उसके कमेंट्स आप देख लो, उसकी सोच देख लो, उसका रियल बिहेवियर देख लो, वो यहाँ दिख रहा है। इसमें एक लास्ट चीज़ मैं बस ये ऐड करूँगा कि जो घर वाले होते हैं ना, वो तो पेरेंटिंग नहीं दे रहे। हाँ, हमारे देश में है, इस चीज़ में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि हमारे देश में एक चीज़ जिस पे बेहतरी चाहिए वो है एक मोरल कॉन्शियसनेस की अपलिफ्टमेंट सोसाइटी में। और एक्चुअल में अगर मैं जब ये बात कह रहा होता हूँ ना, तो इसका मतलब यही है कि हमें पेरेंटिंग सुधारने की ज़रूरत है। और स्कूल में जो टीचर हैं वो तो चलो फिर भी ठीक है, पेरेंटिंग ही अगर हम सुधार लें तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा उस मोरल अपलिफ्टमेंट के अंदर। उसके अलावा जो आप लोग देख रहे हो ना भाई, जैसे कि जिनके अंदर एक सर्टेन लेवल की और ये शायद थोड़ी बात कंट्रोवर्शियल भी हो, लेकिन जिनके अंदर एक सर्टेन लेवल की आपको दिखती है कि भाई एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक सोचने का है, एक सब कुछ है, एक बात करने का है, एक व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भाई उनके पेरेंट्स के ट्रेड्स के थ्रू आई है। बेसिकली वो एक जेनेटिक ट्रांसफ़र है, मोर देन सिखाए जाने के, और थोड़ा बहुत सिखाने का भी उनको फिर फ़ायदा मिल जाता है। जैसे अगर मान लो आपकी पूरी फैमिली ही थोड़ी सी रिस्ट्रेंड है, सेल्फ रिस्पेक्टफुल है या सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, तो वो तो आपसे आपके सिम्प, फॉर एग्जांपल मैं बड़ी दूर की कनेक्शन कर रहा हूँ, पर तो आपका सिम्प बनने का चांस कम होगा, क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल के बाद नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, बड़ा क्रास सा ही एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि एक हर 18 साल के बंदे को भी समझ आए कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो और ये जेनेटिकली जहाँ पे जिन लोगों के पास आ रहा है ना मेजॉरिटी, वो जेनेटिकली आ रहा है मुकाबले पेरेंटिंग के। ऐसा आई मीन मेरा ऑब्जर्वेशन है अब तक का। बट और ये बात बोलने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग कितने ऐसे लेवल पे है जहाँ उसे कितने ज़्यादा काम की ज़रूरत है पेरेंटिंग के ऊपर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली।